खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का, जो इस वक्त संसद भवन के बारे में मौजूद हैं। संजीव, जैसी उम्मीद हम कर ही रहे थे सुबह से कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो है वो हंगामेदार होगी, लेकिन इस बार मुद्दा जो है विपक्ष ने संभल को बनाया है। संभल के मुद्दे को लेकर हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आ रही है। हाँ रवि, देखिए बड़े तयशुदा तरीके से आज पहले दिन की जो कार्रवाई है वो बाधित हुई और उसके बाद फिर दिन भर के लिए स्थगित हो गई। और अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बुधवार यानी कि कल नहीं परसों 11 बजे दोबारा लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं कल तो संविधान सभा 26 नवंबर हमारा संविधान जिस दिन अडॉप्ट हुआ था, तो ऐसे में जाहिर है कि कल का दिन तो संविधान सभा से जुड़े हुए कार्यक्रमों में जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से शुरुआत में ही संभल के सवाल पर बहुत से सांसदों ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दे रखा था और वो चाहते थे कि इस बात पर डिस्कशन हो कि आखिर वहाँ पुलिस ने गोली क्यों चलाई, अगर पुलिस ने गोली चलाई तो कैसे चलाई कि 5 लोगों की जान चली गई। और इस मसले पर न केवल उत्तर प्रदेश के सांसद बल्कि असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे सांसदों ने भी कार्य स्थगन दे रखा था, लेकिन स्पीकर महोदय ने किसी भी कार्य स्थगन को स्वीकार नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद हंगामा होने लग गया। और मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज समाज पार्टी के हैं, उन्होंने भी कार्य स्थगन दे रखा था। तो विपक्ष की दलील को समेटते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि हमें नहीं मिलेगा मौका, हम एक जायज़ सवाल उठाना चाहते हैं संभल का और वो उठाने नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का कहना है कि दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुंदरकी में बहुत से मुस्लिम समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। ऐसा दिनेश शर्मा का कहना था, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सांसद हैं राज्यसभा का। उन्होंने कहा कि बहुत सा वोट हमें मिला है मुस्लिम समाज का, और ये बात पच नहीं रही सपा को, और इसीलिए वो यहाँ संसद में आकर के हंगामा कर रहे हैं। तो संभल के सवाल पर एक ऐसा मुद्दा बनकर ये उभरा जो कि पहले दिन का कार्यकाल मुझे ये लगता है कि अपेक्षित भी था, क्योंकि ये इतना गर्म मुद्दा हो गया है और आज स्थगित हो गया है। लेकिन परसों जब सदन दोबारा से लगता है रवि, तब भी ये सवाल अपने आप में जीवित रहेगा और क्या चल पाएगा सदन, ये कहना अभी मुश्किल है। रवि बिल्कुल संजीव, क्योंकि सवाल हम सुबह से उठा रहे हैं कि एक मुद्दा लेकर विपक्ष चलता है और हर बार का सेशन जो है वो बर्बाद हो जाता है, एक के बाद एक कार्रवाइयां स्थगित होती हैं। लेकिन संभल को लेकर 2 तस्वीरें सामने आई हैं संजीव। कल एक तस्वीर सामने आई कि अधिकारी वहां सर्वे करने पहुंचे, हजारों की भीड़ वहां पे आती है, आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है, और अब ये दूसरी तस्वीर जो है विपक्ष पेश कर रहा है कि पूरे प्लान के तहत किया गया था, साजिशन तहत किया गया था। तो क्या मैसेज जाएगा? कल जो तस्वीरें आई हैं और आज जो विपक्ष मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, विपक्ष का ये कहना है कि आपने यानी कि मीडिया ने ही वो तस्वीरें चलाई अपने अपने टीवी चैनलों पर, अखबारों में छपी वो तस्वीरें जिसमें कि कोई बंदूक ताना हुआ अधिकारी वोटर्स को वोट देने से मना कर रहा है, और ऐसे में लोग थोड़े उत्तेजित हुई और उसके बाद गोलियां चलने लगीं। अब ये प्रश्न जो गोलियां चलने का है, ये गोलियां किसने चलाई? क्या वहाँ के लोगों ने एक दूसरे पर गोली चला दी? ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या हमने आपने गोली चलाई? हम वहाँ थे ही नहीं तो हम कैसे गोली चलाएंगे? गोली पुलिस वालों ने, और ये टारगेटेड तरीके से। और उनका ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन दरअसल राज्य सरकार के अधीन काम करता है और राज्य सरकार के हितों को आगे बढ़ाता है, और इस कारण से उसने संभल में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दरअसल इस बार जो चुनावी हार है वो एक झटके की तरह समाजवादी पार्टी के लिए आया है, क्योंकि जो सीटें थीं 9, उसमें से 8 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हुआ करती थीं, अब उनके पास 7 सीटें नहीं रहीं। तो फिर ऐसे में वो उनकी नाराज़गी जो है वो इसीलिए है क्योंकि वो सीटें हार गए हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मेन विधायी कार्यों से इतर ये सवाल कि संभल में आखिर जो हो रहा है क्या वो चुनावों का आउटकम है,
ये सवाल अपने आप में अब चुनावी हार और संभल जुड़ गया है। और एक दूसरा प्रश्न भी बार बार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि जो दूसरा पक्ष है वो सुना उसे नहीं गया कोर्ट में और एक तरफा निर्णय दिया गया है एक्स पार्टे। तो ऐसे निर्णय को हम नहीं मानते। हम अपील में जा सकते थे लेकिन उसके पहले ही कार्रवाई कर दी गई। तो इन सब सवालों के दरमियान ऐसा लगता है कि ये जो तनाव आप देख रहे हैं संसद में, ये अगले 1-2 दिन जारी रहेगा। शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए।